2018 में इलेक्शन लड़ा है, मैंने उधर भी डिक्लेयर नहीं, तुम्हें है ही नहीं मेरी, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँ? बड़ा बेतुका से एतराज़ है, वो तो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा, उसमें कोई है ही नहीं, जान ही नहीं है। बेतुका से एतराज़ है जी, आपके गांव में कुछ ज़मीन है जो मेरे नाम पे नहीं है, मैं उसको अपने नाम डिक्लेयर कर दूँ। हाँ, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है उसके साथ लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट ली है तहसीलदार से, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी, यानी कि मेरा नाम है फैसल जावेद, मेरी कोई अराजी मौजूद नहीं है, ये उसने डिक्लेरेशन दी हुई है, उसकी स्टैम्प के साथ वो भी इनके पास वो लगी हुई है, तो मेरी है ही नहीं, तो मैं कैसे डिक्लेयर कर दूँ? जी 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 जी, देखिए पूरी कौम का नंबर 1 मुतालबा है इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान को इस कौम ने मैंडेट दिया है, और जो केसेस है सारे वो सबको पता है बेबुनियाद केसेस है, पूरी कौम का मुतालबा। तो इंशाअल्लाह हम पुरअमन अपना जलसा करेंगे, हम उसकी परमिशन ले रहे हैं। 23 मार्च को जलसों का आगाज़ होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत बड़े जलसे होंगे, और इंशाल्लाह 23 मार्च से उसका आगाज़ होगा और एक करारदाद मंजूर की जाएगी, जिस तरह 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर हुई थी। औरतें, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, तो हमने उसके बाकायदा तौर पर हम वो जलसा कर रहे हैं इजाज़त लेके पूरी तरह से। जी कि हम जब आते हैं तो एक बार हम नारे लगाते हैं, सरदारी को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, पूरे 5 साल की हुकूमत जो होती है वो इसी में घुसक जाती है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि ये गरीब की ज़िंदगी कैसे गुजरी। गरीब की ज़िंदगी, मैं बात सुने, इसका पहले का जवाब दे दूँ, पहले दूसरा आप कर लीजिएगा। गरीब का क्या प्रॉब्लम है? गरीब का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास खाने को नहीं, उसको अपने किचन का प्रॉब्लम है। ये कैसे है? सारा वक्त ये लगे रहते हैं गुनाह अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के ऊपर। आप देख लें, जब भी आए हैं पहला काम इन्होंने पीडीएम ने किया है, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराए हैं। दूसरी चीज़, जब अवाम का और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, कभी गरीब तरक्की नहीं कर सकता, कभी आपकी इकॉनमी ऊपर नहीं जा सकती। हम कहते हैं हमारा ये खसारा है, ये खसारा है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा हमारा खसारा, उसको ख़त्म करना है। वो तब ख़त्म होता है जब 8 फरवरी में जिसने जिधर वोट दिए वो उधर काउंट हो, ताकि लोगों का एतमाद हो जिस गवर्नमेंट पे, वो आके फैसले कर सकती है। गरीब जो अवाम के वोटों से आती है वो फिक्र करती है अवाम की, जो अवाम के वोटों से नहीं और नोटों से आती है वो कहाँ फिक्र करेगी अवाम की? वो तो नहीं करेगी, उसको सरोकार ही नहीं है, उसको पता है ना पहले वोट लिया ना बाद में वोट लेने, वो अवाम के लिए इकदाम नहीं करेगी। वो हुकूमत अवाम के लिए करेगी जो अवाम के वोटों से आई होगी। तो हमने जिसको मैंडेट दिया है, अगर वो हुकूमत करते हैं तो आप देखेंगे ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा, एतमाद होगा लोगों को, और अच्छे फैसले कौम के लिए होंगे। पाकिस्तान की जो पहले हो रहे थे, हेल्थ कार्ड, बाकी चीज़ें, और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में तो आप देख लें कि हेल्थ कार्ड का दोबारा आगाज़ कर दिया है। हमारा ये है कि कौम का जो मैंडेट है वो बहाल किया जाए। गरीब आवाम को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है कि हुकूमत और आवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करें, बाकी सारे फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो पूरी नहीं है, हुकूमत इमरान के हल के लिए इजलास खुदा नहीं रही। हाँ, तो कैसे हो? अभी सदर का इलेक्शन आया, असम्बली पूरी थी, उससे पहले जो इलेक्शन उन्होंने किए हैं पंजाब में किए हैं, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर आला का, और उधर भी किया है, इधर भी किया, हर जगह किया है। एक केपी का ही याद आ गया। अब केपी में भी बात सुने, केपी में भी मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जो इलेक्शन है सेनेट की, वो अपने टाइम पे होगी सारे पाकिस्तान में। और इस मुल्क में एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है सेनेट के इलेक्शन में, पूरी कौम हर बार सेनेट के इलेक्शन में तमाशा देखती है, पैसा चलता है, अरबों रुपए चलते हैं, लोगों को ख़रीदा जाता है। यहाँ पर एक तो इसका डायरेक्ट वोट होना चाहिए सेनेट का, सेनेट का इलेक्शन भी डायरेक्ट वोट से होना चाहिए, जिससे अवाम चाहे बना दे सेनेटर, जिससे मेयर का इलेक्शन होता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म की जाए, जो इमरान खान पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप सबको याद होगा, जो सदारती रेफरेंस गया था कि सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म हो, ओपन वोट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो। ये जो पैसा चलता है, हम जैसे लोग जो हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, आम लोग हैं, उनको तो वो अगर कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी वो अपने मुल्क के लिए करना चाहते हो, लेकिन ये बीच में पैसा आ जाता है। ये एक कर्ज है, एक लानत है, एक करप्शन है।
اور ہمیں اصل میں مسئلہ یہ ہماری سوسائٹی نے ان چیزوں کو عام کر دیا. آپ لوگوں نے جو درخواستیں جو آپ کو امیدواروں نے دی ہیں وہ بہت کم ہے, تو یہ کیوں؟ اور دوسرا مراد سیٹ کا بتا دیں, آپ نے کل کہا تھا جلد آئے گا, کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جلد وہ آئیں اور اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, وہ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, ملک کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں. ملک کا مقدمہ پاکستانیت ان کے رگوں میں بستی ہے, ان کے اندر صلاحیت کی ہوئی ہے. اور سارے نوجوان دیکھیں, ہمارے پاکستان کے سارے نوجوان, یہ ہم سب پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں, اس ملک کے لیے ہمارے جذبات ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مزمل بھائی آئیں, قومی یکجہتی ہونی چاہیے, اور کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور انصاف سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بے گناہ لوگ, عورتیں, بچے جیلوں میں قید ہیں, پولیٹیکل پرزنرز بھی ہیں. اب عمران خان دیکھیں, انہیں جتنا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے, پوری دنیا میں ریکارڈ ٹوٹ رہے اس کے, ان کی اہلیہ بشرا بیوی, یہ سارے, اور جتنی ہماری خواتین, باقی سب کو رہا کیا جائے, انصاف کیا جائے. یہ سٹارٹ ہوتا ہے انصاف سے. پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک انصاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ زمین پہ انصاف قائم کرو, بس ہم